बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने पिछले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें वो तकरीबन 45 मिनट की वीडियो थी। उसमें कुछ एडिटिंग का भी मसला आया हुआ था और कुछ मेंबर ने ये भी रिक्वेस्ट की कि आप जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप एक सीरीज़ बनाएं, लेक्चर वाइज आप ये सारी चीज़ें अपलोड करें। तो मुझे भी ये ऑप्शन बेस्ट लगा कि मैं एक सीरीज़ शुरू कर देता हूँ और उस सीरीज़ में हम क्रिप्टो करेंसी को सारा डिस्कवर करेंगे, उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे ग्रुप के मेंबर हैं या आप यूट्यूब में डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लें। उसमें डेली आपको सिग्नल भी मिलेंगे, मार्केट अपडेट भी मिलेगी और स्पॉट और फ्यूचर दोनों सिग्नल वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर आप मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं तो जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। उस पर मैं या तो आपको डीएम में ही समझा दूंगा या उस पर मैं सेपरेट, अगर वो टॉपिक लंबा हुआ तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इस लेक्चर, ये जो क्रिप्टो करेंसी का हमने एक सीरीज़ शुरू की है, इसके सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाएं और आप उसको देख सकें। तो सबसे पहले क्रिप्टो की जो सारी हिस्ट्री है और कैसे ये इवॉल्व हुई, वो सारी चीज़ें वो पिछली वीडियो में मैंने अपलोड की थी, लेकिन वो अब डिलीट प्राइवेट है। तो वहीं से ही शुरू करते हैं और वहीं से सारी चीज़ें मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपके साथ डिस्कस करूँ। इंशाल्लाह ये एक आसान लेक्चर सीरीज़ होगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि भाई ये कैसे इवॉल्व हुआ और कैसे जो है ना आगे जाके इसका जो फ्यूचर है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जैसे पहले जो है वो मीडियम ऑफ ट्रेड था, बाय एंड सेल जो है वो चीज़ों पे होती थी, सही है। अगर आपने घर ख़रीदना है तो आप जो है ना कोई बैल बकरियां वगैरह दे के आप घर ख़रीद लेते थे। बाद में टाइम चेंज हुआ, गोल्ड के साथ ट्रेड शुरू हुआ। जब आप कोई चीज़ ख़रीदते थे, मार्केट में जाते हो तो आप गोल्ड दे के वो चीज़ ख़रीद लेते थे। इसी तरह अब जो है अब वो गोल्ड भी ख़त्म हो गया है, तो अब मीडियम ऑफ ट्रेड जो है वो करेंसी जो हमारी पीकेआर या इंडिया की, हर मुल्क की अपनी करेंसी है, वो शुरू हो गई है, सही है। आने वाले वक्तों में जो मीडियम ऑफ ट्रेड होगा वो होगा क्रिप्टो करेंसी पे। आजकल भी काफ़ी ममालिक में ये चीज़ जो है ना शुरू हो गई है कि लोग जो है क्रिप्टो करेंसी पे ही ट्रेड करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, ऑनलाइन बाइंग करनी है या ऑफ़लाइन भी, आप मार्केट्स में, काफ़ी मार्केट्स में बाहर मुल्कों में बिटकॉइन ही एक्सेप्ट होता है एज अ मीडियम ऑफ ट्रेड। तो अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको जो है बिटकॉइन दे के वो आप चीज़ ख़रीद सकते हैं, सही है। तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री है क्रिप्टो करेंसी की और आप लोग इस चीज़ को देख लेंगे आगे जाके कि कैसे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जो है वो मीडियम ऑफ ट्रेड बनता है। हमारे मुल्क में भी बनेगा, टाइम लगेगा, सारे ममालिक में आएगा। और हमारी जो ये पीकेआर है, जो हमारी अपनी करेंसी है, ये ख़त्म होके जब भी हम कोई चीज़ बाय करने जाएंगे तो वो हम क्रिप्टो करेंसी से ही बाय कर सकते हैं। तो ये थी क्रिप्टो करेंसी की शॉर्ट हिस्ट्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है तो आपने उसको ये कहना है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, सही है। जिस तरह हमारा पीके आ रहा है वो हम फिज़िकली उसको जो है ना यूज़ करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। अब इसके फाउंडर पे बात करते हैं कि ये किसने ये इजाद की है। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अगर वो आती है जिस तरह चैट जीपीटी है या कोई भी, उसका एक फाउंडर होता है। तो बिटकॉइन का जो फाउंडर है उसके बारे में आपको मैं मालूमात देता हूँ। इसको आप सर्च करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो फाउंडर है उसका नाम है सतोशी नाकामोटो, ठीक है। अब ये जो है ना, इसने 2008 या 2007 इस तरह के टाइम पे इसने बिटकॉइन का एक कंसेप्ट दिया और तब जो है ये बिटकॉइन एक फ्री माइनिंग इसकी होती थी, जिस तरह आजकल पाई की होती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड अब नहीं करूँगा कि आप ऐसा नहीं कि आप जो है ना पाई को अब माइन शुरू कर दें। तो अगर आप माइन करते भी हैं, सही है, लेकिन ये है कि उसका कोई पता नहीं चल रहा। तो 2011-2010 में इसकी जो है जब माइनिंग शुरू हुई तो आवाम जो है ना उन्होंने यही कहा कि यार ये अब स्कैम है या इस तरह। लेकिन आजकल जो है एक बिटकॉइन तकरीबन 70 लाख रुपए का है, ठीक है।
60-70 लाख का एक बिटकॉइन है। अगर आप जो है ना उसकी फ्री माइनिंग करते तो आज आपके पास अच्छे खासे उसका जो है ना एक प्रॉफिट आपको मिलता। तो अब ये जो सतोशी है इसका कोई पता नहीं है कि ये कौन है, ज़िंदा भी है मरा भी है, इसका कोई जो है ना, लेकिन इतना बस इसका नाम पता है और इसकी कोई तस्वीर वगैरह इस तरह कोई भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये इवन कि ये भी नहीं पता कि ये ज़िंदा भी है या ये अब मर गया है, लेकिन ये कि बस इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन जो क्रोम गूगल वगैरह में अवेलेबल है, तो इसका नाम वगैरह और इसकी जो भी बिटकॉइन के साथ जो एफिलिएशन वगैरह है वो सब कुछ आपको इधर मिल जाएगा। ठीक है। तो दूसरा आपका जो इम्पोर्टेंट वो सवाल इसमें क्लियर हो गया है कि बिटकॉइन को ईजाद किसने किया था, तो सतोशी नाकामोटो। ठीक है। इसने ईजाद किया था, इसने बिटकॉइन का एक माइनिंग वगैरह शुरू की थी। और उसके बाद जो है ना हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनको आप लाजमी विज़िट करेंगे अगर आप क्रिप्टो की मार्केट में हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कॉइन मार्केट गैप। इसमें आपने लाजमी ये ओपन करना है। इसको गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉइन मार्केट गैप, आपने सर्च कर लेना है। अब कॉइन मार्केट गैप जो है ये क्रिप्टो करेंसी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप जो है ना जौन से भी जो भी कॉइन्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कॉइन्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, उनके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए क्रिप्टो के रिलेटेड, क्रिप्टो कॉइन्स के रिलेटेड, तो वो सब सारी की सारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसमें आपको जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं उनका भी पता चल जाएगा। जो डेली मार्केट गैप्स, जितने जितने पैसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट हो रहे हैं डेली, ठीक है, वो भी आपको इधर पता चल जाएगा। अब ये देख लें, इसमें आपको नंबर वाइज सारे कॉइन्स जो है ना लिस्टेड हैं। ज़ाहिर सी बात है पहले नंबर पे बिटकॉइन है, उसके बाद इथेरियम, इस तरह नीचे आए तो ये नंबर वाइज सारे कॉइन्स भी यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। इनको ओपन करके आप इनकी सारी हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं। ठीक है। इसमें बाकी जो जितने टोटल एक्सचेंजेस हैं वो, और बीटीसी की डोमिनेंस क्या है और इथेरियम की डोमिनेंस क्या है, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या है, सब कुछ इसमें आपको यहाँ पे शो होता है। अब इसकी कंप्लीट जो है ना एक वीडियो के भाई फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या है, डोमिनेंस क्या है, ज़ाहिर सी बात है ये आहिस्ता आहिस्ता हम सब चीज़ें इसको कवर करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि आपको जितना स्लो लेकर जाऊँ, स्लो स्लो, क्योंकि लर्निंग अगर आप करेंगे तो एक ही दिन में मैं सारी सब कुछ आपको अपलोड करके दे सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी। और मेरा समझाने का तरीका भी जो है ना उतना सही नहीं होगा जितना मैं आराम से और स्लो स्लो करके आपको समझाऊंगा। तो कॉइन मार्केट गैप आपने लाजमी सर्च करना है। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं आपने उसको डिस्कवर कर लेना है कि भाई रोज़ाना अगर आप जो है ना क्रिप्टो में आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप रोज़ाना इसको चेकआउट अगर करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप जो है ना टोटल जो क्रिप्टो मार्केट गैप है वो आप देख लें, देखा करें रोज़ाना के लिहाज से, तो इसको आपको जो है ना अच्छा आइडिया होगा कि आप क्रिप्टो में कितनी इन्वेस्टमेंट है और क्या लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या लोग मार्केट से निकल रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर ये जो टोटल मार्केट गैप अगर ये नीचे आता है तो आपका इसका ये मतलब है कि ये लोग जो है ना यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं। अब फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर ये 50 से नीचे आता है, फेयर पे ये चला जाता है, तो फेयर एक बेस्ट टाइम होता है बाइंग का। अगर ये ग्रीड पे होता है या 50 से ये ऊपर चला जाता है, ग्रीड पे होता है, तो ग्रीड का मतलब ये है कि अब ये आपका सेल का टाइम है, अब आप सेल करेंगे। इस तरह बीटीसी डोमिनेंस जो है वो डिपेंड करती है अल्ट कॉइन्स पे। सही है। तो ये सारा कुछ आप कॉइन मार्केट गैप में देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट जो वेबसाइट है वो है ट्रेडिंग व्यू का। तो ट्रेडिंग व्यू क्रिप्टो मार्केट में अगर आपकी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है या आप कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, उनमें सबसे बेस्ट जो आपको एक वेबसाइट मिलती है वो है ट्रेडिंग व्यू की। ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू में सारे स्टॉक्स वगैरह उनका जो है ना चार्ट वगैरह आपको शो होता है। ठीक है। उनमें आप डिफरेंट अपना टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करके
तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि भाई ये कॉइन अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब ट्रेडिंग व्यू को जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपके पास जो पहली वेबसाइट आएगी उसको आप ओपन करेंगे। ऐसे आपको जब शुरू में आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसा पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा। ऊपर जो सर्च लिखा हुआ है, ठीक है, आपने वहाँ पे वो जो भी आप कॉइन सर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब अगर आप क्रिप्टो में हैं तो क्रिप्टो में तकरीबन 560 या इससे अबव एक्सचेंजेस हैं। तो सबको जो है ना आप डाउनलोड नहीं कर सकते। कॉइन्स की का चार्ट जो है वहाँ पे आप नहीं देख सकते, ठीक है, और ना ही उधर वहाँ पे उतने इतने टूल्स हैं कि आप उनमें एक प्रिडिक्शन कर सकें। उसके लिए बेस्ट ये है कि आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करें। इसमें सारे के सारे जो है ना एक्सचेंजेस लिस्ट हैं। अब जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, जो भी कॉइन आप सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बीटीसी को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो बीटीसी के सामने सारे एक्सचेंजेस आ गए हैं, ठीक है, बाइनेंस आ गया है और कुकॉइन आ गया है। अब ये सारे के सारे हम इधर इनका चार्ट देख सकते हैं। हर एक जो एक्सचेंज है उसमें कॉइन्स की जो चार्ट है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है वो आज बाइनेंस में लिस्ट हुआ है तो वो कल कुकॉइन में लिस्ट होगा। तो इनका जो डेटा है वो बाइनेंस में आज 2 दिन वाला शो होगा, कुकॉइन में 1 दिन वाला शो होगा। तो इसलिए ये ट्रेडिंग व्यू में आप इन सब का जो है ना वो चार्ट देख सकते हैं। तो जो जो भी कॉइन आप सर्च करें उस पर क्लिक कर लें, ठीक है। अब मैंने BTC USDT ओपन किया है तो इसमें आप देखते हैं ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि हैवी वेबसाइट है, हैवी पेज है। तो जैसे ही ये लोड हो जाता है तो आपके पास इस तरह का चार्ट ओपन हो जाता है। तो उसमें आप जो है ना जो भी टाइम फ्रेम पे आप देखना चाह रहे हैं, जैसे ये 1 सेकंड से लेके 1 ईयर 2 ईयर तक आप उस कॉइन की प्राइस देख सकते हैं, ठीक है। वो आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जौन सा भी चार्ट आप ओपन करना चाहते हैं वो आप ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। आप इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको ये फ्री में भी काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और इनका पेड वर्जन भी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ्री में ही यूज़ करें क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये साइट पे अगर आप देख लें, इधर इनके सारे ये टूल्स वगैरह हैं, ब्रश, हाईलाइट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड हैं। तो वो इसी कोर्स में जब भी हम जो है ना टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें वहीं पे डिस्कस करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन की एग्जांपल दूं तो आप ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। इधर देख लें कि मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने ये करके ये इस तरह करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन से अगर कॉइन जो है ना इसको फ्लिप करता है, ऊपर जाता है, तो ये एक लॉन्ग है या स्पॉट में आप इसकी बाइंग पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आप जो है ना ये सारे जो इनके टूल्स वगैरह हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसमें बाकी भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ करके एक प्राइस प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं कि भाई ये प्राइस अब ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, RSI या मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी इंडिकेटर से भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा टूल है किसी भी कॉइन को प्रिडिक्ट करना कि इसकी प्राइस अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप ट्रेडिंग व्यू में यूज़ कर सकते हैं। और इसको अगर आप मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने ऑलरेडी एक पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे आप ट्रेडिंग व्यू को मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप लाजमी देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। और इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू को पे आप जितना भी काम करेंगे, आप ख़ुद अगर इसको ओपन करेंगे तो आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़ुद भी समझ आ जाएंगी क्योंकि बड़ा सिंपल है और यूज़ करना बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसके अलावा क्रिप्टो के रिलेटेड आपको मैं शुरू से एक एडवाइस दूं कि अगर मैं भी आपसे कहूं कि आप मुझे पैसे दें, मैं आपके पैसे इन्वेस्ट करता हूं, आपने मुझे भी पैसे नहीं देने। क्रिप्टो में आपने किसी को भी अपने पैसे नहीं देने, ख़ुद आपने इन्वेस्ट करने हैं और ख़ुद उसमें यूटिलाइज, ख़ुद आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, लॉस हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन
आपने पैसे जो है वो खुद आपने इन्वेस्ट करने हैं और ख़ुद उसको उस पर ख़ुद ट्रेड करनी है और किसी को भी आपने पैसे नहीं देने। अगर मेरे नाम से आपको कोई मैसेज करे तो बिल्कुल भी आप उसको पैसे ना दें। अगर मैं ख़ुद अपने मोबाइल से नंबर से मैसेज कर दूं, मुझे भी आपने पैसे नहीं देने। आपने ख़ुद इन्वेस्ट करना है और ख़ुद ट्रेड लेनी है, ठीक है। आपको एक दफ़ा लॉस हो जाएगा, 2 दफ़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन टाइम टू टाइम आप सीखेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और क्रिप्टो जो है बड़ा इजी है अगर आप इसको इजीली लें तो, ठीक है। आप ये ना करें कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस दिए तो वो सारी चीज़ें आप स्लो स्टेप बाय स्टेप आप उसको सीखेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि इसको अगर आप टाइम देंगे तो आप सीखेंगे, अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आप इसको नहीं सीख सकते। बाकी इंशाल्लाह जो सीरीज़ हमने शुरू की है तो इसमें मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं क्रिप्टो के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई सिग्नल है या सिग्नल को आपने फॉलो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, टेक्निकल एनालिसिस, इंशाल्लाह ये सारी की सारी चीज़ें इसी सीरीज़ में डिस्कस होंगी। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें अगर आपको क्रिप्टो की ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। अगर तो आपको एक्सपर्ट हैं इसमें, क्रिप्टो का आपको नॉलेज है, तो फिर इन वीडियोस का या इस सीरीज़ का आपको वैसे भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बाकी ये कि अगर आपको सिग्नल वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा जो फ्री ग्रुप है आप उसमें सिग्नल देख लें और उस पर ट्रेड आप बिल्कुल ना करें। आप कुछ दिन उनको देख लें और अगर आपको लगे कि सिग्नल सही है फिर ही आप उसमें ट्रेड लें। शुरू से आप बिल्कुल भी उसमें ट्रेड ना लें। पेड ग्रुप ही है हमारा, आप फ्री ग्रुप में ट्रेड्स लें, 2-3 दिन आप चेक करें फिर ट्रेड्स लें। अगर आपको लगे कि सही है फिर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।